दुकानों पर बिकेगा और होलसेल की दुकानों पर बिकने के बाद में वही राशन परचून की दुकान पर आएगा और कहेगा ये 100 रुपए किलो है, गया था, आपको चाहिए तो ले जाइए, मैं क्या करूं, 90 रुपए पीछे से आया, 10 रुपए तो हमें चाहिए। ये सारी बातों को देखते हुए हम आने हुए सभी उपस्थित जनों से, मित्रों से, बहनों भाइयों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं कि कृपया यही एक शब्द कहें कि हमें राशन चाहिए, पैसा किसी कीमत पर नहीं चाहिए। पैसा तो हम हर काम से कमा लेंगे, लेकिन राशन हर काम से नहीं आएगा हमारे पास। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद राजू भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग थे बोलने वाले और प्रोग्राम को लेट होने की वजह से आधे लोग जा चुके हैं, तो आखिरीबाजी है क्या यहाँ पर? साल से हमारे लिए हम भी पहुँच जाते हैं ना, उसमें दफ्तर में तो हम जो कहते भागो बोझड़ी का खा लेते तो नहीं। सबको 20-25 किलो का राशन मिलता है, लेकिन सबको 20-20 किलो देते हैं और 10 किलो चावल मिलता है, लेकिन 5 किलो चावल देते हैं। लेकिन राशन वाले कोई ठीक नहीं है, प्लेट में बेचते भी है, माल लेते भी है। उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि उनको सबसे पहले राशन वाले को तुम दिलाओ, पहले सारी जनता मिलके तभी ऊपर वाले को देते। ये तो मंगलते हैं, बोलते हैं कि तुम ये सब करो, तुम वोट दो तो वो देंगे, ये देंगे तो वो देंगे, तो उनमें तो क्या होगा फिर बोलो। ये जो सच्चाई है ये कोई इससे छिपा हुआ नहीं है कि कोई भी नेता आके कहता है जी हमें वोट दो और हम आपको राशन देंगे। साथियों, अभी जन शिकायत का आयोग बना हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, जो जन शिकायत आयोग का अध्यक्ष है वो पहले दिल्ली का कैबिनेट का सेक्रेटरी था। उसने राशन कार्ड की पॉलिसी बनाई थी, लेकिन जो भी राशन अधिकारी दिल्ली की तरफ उसको टीटो करता है। उन्हें सब पता है कि राशन कार्ड की पॉलिसी क्या थी। हजारों राशन कार्ड के अप्लाई किया लोगों ने, सरकार पैसा खा गई और कुछ कार्ड इश्यू किए। और वो जन शिकायत का आयोग जो कैबिनेट का सेक्रेटरी था वो कैसे सबूत लेके आओ, उसी ने पॉलिसी बनाई थी। इसका मतलब है सारे अधिकारी जो दिल्ली के भ्रष्ट हैं और गरीबों को राशन नहीं देना चाहते हैं। अभी पार्लियामेंट में फूड सेफ्टी बिल आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? हजारों राशन कार्ड कैंसिल है, उनको राशन कार्ड नहीं बना दे रहे, राशन पूरा नहीं दे रहे। फूड सेफ्टी बिल क्या है? धोखा है ये। मैं अपील करता हूँ सरकार से कि पहले सभी चुकीवालों को राशन कार्ड चालू किए जाए और उनको राशन पूरा दिलाया जाए और पैसा नहीं चाहिए। आप ये मांग करो इस सम्मेलन के द्वारा, पहले हमारा राशन कार्ड चालू करो और हमें राशन चाहिए, पूरा राशन चाहिए। अंकल जी ये बात की बात सही है, लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाह रही, सुनिए सभी लोग, सभी बहनें एक बात सुने मेरी। दीदी एक मिनट। मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे को जो सर्वे को ऑफर आते हैं, मेरे को सर्वे का ऑफर आया, जो आप पैसे की बात कह रहे हैं, मैंने उस बेस पे भी सर्वे करा। मेरे को जो काम कहा गया मैंने करा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन सर्वे के दौरान मुझे ऐसी चीज देखने को मिली जिस चीज की मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। यहाँ जिसके 2 मंजिल की 4 मंजिल की कोठी है उसके पास लाल कार्ड है, वो कहाँ से गरीब है? और जिसके पास घर में 4 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, उसके पास सफेद कार्ड है, वो कहाँ से अमीर है? और ऊपर से जिसके पास पीला कार्ड है, राशन पूरा चाहता है, राशन वाला पूरा राशन देता नहीं है। अगर उसे किसी भी कारण में राशन दफ्तर की दुकान पे जाना पड़ता है, राशन दफ्तर वाला उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। और 2 बजे के बाद आप जाकर देखिएगा, राशन वाले सारे राशन दफ्तर में घुसे हुए मिलते हैं। 5000 रुपए दोगे ना तो भी वो आपका काम नहीं करते हैं, ऊपर से कहते हैं आपका कुछ काम नहीं होगा, जबकि आप ही के राशन का हिस्सा वो खुद ही खाते हैं, खुद ही ब्लैक करते हैं। अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा जाकर मांगेगा, अगर आप सीधा उससे जाकर कहोगे कि लिस्ट में हमारा नाम दिखाइए, हमें बताइए कि हमारे हिस्से का राशन चाहता कहाँ है, तब वो आपको दिखाएंगे। मेरे सामने एक अनपढ़ बुढ़िया को इस तरीके से जलील करा, देखो उसको इतनी गंदी गाली दी जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती। और मैंने जब बोला कि सर मेरा राशन कहाँ है, तेरा राशन नहीं आएगा, मेरे पापा खत्म हो गए, मेरे को नाम चेंज करवाना था, उनका नाम चेंज करवाया, लेकिन राशन वाले ने, मेरी मम्मी अनपढ़ थी, मैं स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गई थी, मैं नहीं जा पाई राशन दफ्तर। उन्होंने मेरी मम्मी का अनपढ़ होने का ये फायदा उठाया, राशन कार्ड वापस मेरे पापा के नाम से बना कर दिया और ये कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड बन गया है। और जब मेरी मम्मी ने दोबारा से बोला तो धमकी दी कि अगर दोबारा से तुमने ऑब्जेक्शन करा तो सफेद राशन कार्ड बना कर दे देंगे। गरीब आदमी क्या कर सकता है इसमें? अगर मैडम आप चाहते हो तो राशन कार्ड सबका एक जैसा करवाइए ताकि सब एक जैसा रहे। 4 कोठी वाले का अगर लाल कार्ड अगर दिखता है तो वहीं पे शोर मचाइए, मैं ये कहती हूँ। और यही पे एच2 ब्लॉक में एक मैडम है, उनका बच्चा इतना बीमार है, उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे ओरिजिनल कागज जो भी वो राशन दफ्तर लगी थी, उन्होंने ये कहा अपने ओरिजिनल कागज यहाँ पे रख दीजिए, आपका राशन कार्ड बनकर आ जाएगा। बंदे ने गायब भी कर दिया। दूसरे दिन जाकर पूछा तो भैया कौन सा राशन कार्ड, कैसा राशन कार्ड, कोई प्रूफ है दिल्ली में रहने का?
कहाँ से प्रूफ लाएगी? सारे कागज तो तुमने गायब कर दिए। तो मैं कहती हूँ अगर सुधार करना है तो आप इस चीज में कीजिए। पैसे भी मैं कहती हूँ बराबर, वो पैसे भी सही नहीं है। राशन दिलाइए, पूरा दिलाइए। राशन कार्ड जो है उसकी भी चेक इन कीजिए कि किसके, जिसका 4 मंजिल का राशन कार्ड सफेद दिखता है उसका सही है। गरीब आ जाएगा, किसी का सफेद राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो लाल राशन कार्ड होना चाहिए, मिलना चाहिए तो पूरा राशन मिलना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ। ये गरीब तो इंसान को हाल बना देता है। 500 रुपए दो, लो हम गरीब बन गए, राशन कार्ड बन जाएगा हमारा। एक ये चीज, तो हमारी आम पब्लिक की कमी है। नाम बता। लेकिन उसकी मेरा नाम आरती है, लेकिन उसका भुगतान मैडम एक आदमी गलती करता है तो दूसरा भुगतान उसका बनता है। बिल्कुल। लेकिन उसमें दोनों ताली एक तरफ से नहीं बचती, दोनों तरफ से बचती है। अगर अगला लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो दूसरा देने के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहा है? आपको देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए कि हम पैसे क्यों दें, हमारा हक है। देखिए, हाँ, जो परेशानी आप मुझे कहते हो ना, ये परेशानी आप इन्हें बताइए। पीछे ये मैं कह रही सारी लेडीजों को, अभी भी मैं बोल रही हूँ, आपको चाहे भले बुरा लगेगा, आप पीछे सब लोग शोर मचा के कह रहे हो राशन कार्ड कैंसिल हो गया, राशन कार्ड यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला। आप ये बात यहाँ कीजिए, क्योंकि ये मुंह में बार-बार नहीं आता। आप ये बात 4 मोहल्ले में इकट्ठी कर लोगी, कमेटी बना लोगी, जबकि रियल लुच्चा भाषा में अगर बोले तो चुगली कमेटी बोलेंगे उसे। उसमें अगर किसी ने सही बात बोली, चलो ये तो मेरे सदस्य से अलग हो गया, जब ये टाटा बाय बाय। अगर अपनी बात कहनी तो यहाँ पर आकर कहिए, पीछे कहने से कुछ भी नहीं होगा, पीछे कहती रहती है। ठीक है आरती, लोगों से वो बात की जाती है। हाँ, जो एक मिनट बाजी बात सुनिए। आरती ने जो बात कही है कि लोग बहुत सारे अपनी समस्या लेकर आए, यहाँ पर आकर कोई व्यक्ति बोलना चाहता है? हाँ, अपने दिल का हाल सब बताएंगे। हेलो, नमस्कार जी सबको। राशन लेने जब हम लोग जाते हैं तो हमें गंदा गेहूं दिया जाता है और हम साफ गेहूं को कहते हैं एक तुमने शोर समेट के ढेर लगा रखा कि यही लेना पड़ेगा, तो कहते हैं 10 का नोट दो, अब बोरी में से दूंगा। कहता है कि नहीं देखो 10 रुपये देना, 10 रुपये देते हैं, अब वो गेहूँ देते नहीं, वो नीचे की शोरम पूरा मिला के रखते हैं, ढेर लगा के रखते हैं कि ये मिलेगा 2 रुपए किलो में, क्या लोगे आप? जिसका लाल कार्ड है उसको ये धमकी के तुम 2 रुपए किलो में क्या नहीं मिलेगा। और मिट्टी का तेल है, हमें यही नहीं पता कि मिट्टी का तेल 15 दिन में 5 लीटर है कि 6 लीटर है। ई ब्लॉक में 6 लीटर तेल मिलता है 15 दिन में, और यहाँ एच ब्लॉक में 5 लीटर मिलता है, और 5 लीटर को नापो घर लाके तो 4 लीटर बैठता है, 4 लीटर तेल होता है। शांत होकर महीने में 12 लीटर तेल गवर्नमेंट से आ रहा है, 2 लीटर तेल वाला पी रहा है, 12.5 लीटर हमें दे रहा है महीने में, जबकि महीने में 12 लीटर तेल डी ब्लॉक और ई ब्लॉक में 12 लीटर तेल मिलता है। गेहूँ 25 किलो की जगह 20 किलो दे रहे हैं, किसी को 20 दे रहे हैं, किसी को 25 दे रहे हैं, कोई जानकार है तो 25 तो 20। चावल है किसी को 5, किसी को 10, जिसको जानकारी है उसको अच्छा, लेते हैं, अकेले में कोने में बुला। एक चीज और बाजी और कुछ बोलना चाहिए? हाँ, तो ये जो समस्या है, ये समस्या तो हमारे सामने आ ही रही है। इसके अलावा एक चीज और सुनिए, आप लोग शांत बाजी, आप मेरी बात शांत हो जाइए, शांत होकर ही बात सुन पाओगे और समझ पाओगे। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो सुनिए दीदी, आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको बात रखने का मौका मिल रहा है और हमें और लोगों को भी सुनना है कि सब लोगों की समस्या क्या क्या समस्या है, सबको बताना जरूरी है। यहाँ पर हमारे साथ में सुशीला जी हैं, वो बता रही कि उनके अपने कार्ड के लिए कितना लड़ाई लड़ा है, लेकिन कितना पुराना कार्ड है, और कार्ड जिस तरीके से दिल्ली सरकार बोलती है कि दिल्ली के अंदर कोई गरीबी नहीं है, सब खत्म हो गया है ना, गरीबी नहीं है, इसलिए कार्ड वार्ड ये सब पीले खत्म करने की बात है। तो इसलिए इनके घर में क्या हालत है ये बताएंगे अपनी बात। 5 साल से मेरे राशन कार्ड नहीं बना, जमा हुआ जब से बन के ही नहीं आया। अब जब से नहीं राशन दे रहे हैं ना कुछ भी दे रहे हैं, जाते हैं राशन वाले के जो रहे तो कहते हैं कि अभी नहीं बनेगा, अगले महीने में बनेगा, फिर कह देते हैं अगले महीने में बनेगा, और बना के नहीं देते हैं। दफ्तर जाते हैं तो कहते हैं कि 2 बार 3 बार फार्म भरवा लिए, और रमेश चौहान ने भी भरवा लिए फार्म, और देवंदर में भी अभी भरवा लिए फार्म, और कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही। और मेरे घर वाले भी नहीं है, मैं बताओ मैं कहाँ से अपने बच्चों को पालूं, विलेज से कहाँ से लेके दूं, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, और 5-6 साल 6 साल चल रही है, अभी नहीं मेरा राशन कार्ड बन गया है।
मैं गरीब हूँ, कहाँ से राशन कहाँ से खाऊं? एक मिनट, सबकी एक ही समस्या नहीं मिलता, नहीं आप लोग आप नहीं हर देखिए लोगों की जो अलग अलग समस्या लोग तो रखेंगे ना। यही समस्या है, राशन नहीं मिलता है जिसके कारण कैंसिल होते हैं, उन्हें भी राशन साइड से दे दिया जाता है। देखिए कुछ क्या क्या समस्या है, सबकी एक समस्या है, किसी की कोई राशन नहीं मिला नहीं जिसमें एक मिनट आपकी बात अपनी जगह ठीक है, गर्मी बहुत है ठीक है, भी बोले तो उन्हें भी कहना। देखिए सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारे आए हुए वरिष्ठ मेहमान, सुनिए आप शांत हो जाइए। हमारे आए हुए वरिष्ठ मेहमान और हमारे जहांगीरपुरी के नागरिक, महिला एवं पुरुष सभी को हार्दिक नमस्कार। सबसे बड़ी बात है ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वो वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए और इस पर मेन बात ये है कि गवर्नमेंट से बात किया जाना चाहिए, तभी इसका समस्या हल हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बातें हैं कि जो भी इन प्रोग्राम को कर रहे हैं, जनता की समस्या जो लिखित में से ये होनी चाहिए और इनका साइन लिया जाए कि साइन अभियान चला करके उनके साथ में गवर्नमेंट को और एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो कि शीला दीक्षित जी की सरकार जो है उनके सामने इन जनता को किया जाए, ताकि वो जो सोई हुई रहती हैं उनके पास में खबर जाती नहीं है और वो जो इनको पता नहीं, सब चीज की पता है। क्या सरकार आसान माफी चाहेंगे, अभी थोड़ा अजान हो रहा है 2 मिनट। गवर्नमेंट ने ऐसा हिसाब लगा दिया है कि सारी लेडीजों को तो हर जगह जाने के लिए परेशान कर रखा है। दफ्तर में जाइए तो लेडीजों को जो है ना परेशान किया जा रहा है, वो बच्चों को छोड़ करके, काम को छोड़ करके वो बेचारी धक्के खाती हैं और औरतों पर जुल्म किया जा रहा है। हम ये पूछते हैं कि महिला राज जो बता रहे थे, ये महिला राज यही हुआ कि उनको महिला को आगे बढ़ा करके राशन के नाम से उसको जो है धक्के खिलवाते रहो। राशन के ऊपर जाओ, वहाँ गेहूं नहीं देती बेचारी, वो 2 गाली सुन करके आती है। वहाँ राशन के दफ्तरों में जाओ, वहाँ गाली सुन करके आती है। तो शीला दीक्षित जी जो बार बार या पूरी जो हर पार्टियां ये करती है कि महिला को आगे बढ़ाओ, महिला, हम तो समझते हैं महिला को आगे बढ़ाने के बाद हर जगह उसे धक्के खिलाने वाली बात और गालियां सुनवाने वाली बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है राशन का, अगर गवर्नमेंट ने अगर ये कानून पास किया है कि रुपया दिया जाएगा तो उसका ठोस सबूत देना चाहिए जनता के हाथ में। जैसे बीपी सिंह ने एक राशन कार्ड बना करके दिया, तो आज किसी भी सरकार आ जाए, कोई सा सरकार आ जाए, उसकी मजाल भी नहीं है कि उसके राशन कार्ड को कैंसिल कर दे, उसके टोकन को कैंसिल कर दे। आज अगर उसके टोकन पर भी झुग्गियां अगर मिलती है तो 25 गज की या 22.5 गज की मिलती है, मगर क्या आज कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको इस बात की नींद नहीं टूट रही है? वोट ले रही है, सब कुछ कर रही है, उसके सरकार के रहते हुए अफसर का किसी के बात नहीं चल रही है कि राशन में जो है 25 किलो 30 किलो ऑर्डर है, 25 किलो दिया जा रहा, 20 किलो जो है खत्म कर दिया आदमी को ये कर रहा। तेल जो है आदमी को जितना लीटर देने का है 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर दिया जा रहा। तो ये सरकार के जो अफसर बैठे हुए हैं वो किस लिए न चेकिंग होती है, न चाकिंग होती है, न किसी पब्लिक से पूछी जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मीडिया वाले लोगों का भी आजकल वो हाल हो गया है कि जहाँ कोई इसमें बेनिफिट अगर देखेगा सरकार के जो ना फायदे वाली बात, वहाँ तो दौड़ करके मीडिया ये करेंगे। राशन कार्ड के इसमें से और जहाँ के राशन मिलता हो वहाँ कभी मीडिया वाले नहीं पहुँचते हैं कि तेल कितना मिल रहा है, तेल कितना मिल रहा है, उसके खिलाफ जन अभियान करें। तो इसलिए हमारा ये कहने का है कि अगर पैसा मिले या राशन मिलता है, कानून कानून है, हम लोग कानून के खिलाफ में एक आवाज उठा सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं। अगर ये कानून को पास कर दिया है शीला दीक्षित ने, तो इसको सरकार को चाहिए कि जनता की इस हर एक परेशानी को सुनने के बाद कानून पर विचार करना चाहिए
कि इसमें होना चाहिए क्या हकीकत में से। राशन में ये परेशानी है, रुपया अगर देने के बाद उसकी क्या परेशानी है, जनता को ये परेशानी है